Hello, good evening, everybody. My name is Sekit Tyagi, and I welcome all of you to my YouTube channel ASLN Institute of English Language. तो दोस्तों आज मैं बात करता हूँ यानी जिस टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स यानी उनके यूज को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में दोस्तों उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और आने वाले समय में उन टॉपिक्स के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस बनेंगी बिकॉज इस समय यानी कुछ समय पहले मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे पर्सनली जिसमें स्टूडेंट्स ने यानी कुछ स्टूडेंट्स थे ईस्ट यूपी से और बिहार से जिन्होंने बोला था कि सर कुछ जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उनके यूजेस को लेकर जो कंफ्यूजन होता है हमें उनके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई तो दोस्तों उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों बिना समय वेस्ट किए अभी हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सबसे ऊपर अगर आप देखें तो दो वर्ड यहाँ पर लिखे हैं, एक अगो एंड बिफोर। तो अगो एंड बिफोर ये दोनों समय सूचक शब्द होते हैं यानी जिनका लगभग अर्थ एक जैसा होता है। दोनों का अर्थ पहले होता है यानी हिंदी में जब इनके अर्थ की बात करते हैं इनका प्रयोग सदैव पास्ट टेंस में होता है। यानी अगो की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यानी अगो एंड बिफोर में, तो सबसे पहले पॉइंट में हम लेते हैं अगो को। इसका प्रयोग सदैव पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम इसका प्रयोग कभी भी नहीं करते। तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है अगो एंड बिफोर को लेकर कि अगो का प्रयोग जब भी कभी हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलते वक्त या बनाते वक्त स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो इसका यूज आप पास्ट टेंस में करेंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में नहीं करेंगे। इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए। आई लिव्ड इन दिल्ली 3 years ago एंड शी मेट मी लॉन्ग अगो। तो मैं दिल्ली में रहा था 3 साल पहले यानी 3 साल पहले मैं दिल्ली में रहा था। एंड शी मेट मी लॉन्ग अगो, बहुत पहले मुझे मिली थी वो, काफी समय हो गया यानी जब वो मुझे मिली थी। यहाँ पर एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगो को हम बैक से भी रिप्लेस कर लेते हैं। यानी अगर हम यूएस इंग्लिश की बात करें तो वहां पर लोग बैक का भी यूज कर लेते हैं। यानी सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में आई लिव्ड इन दिल्ली 3 years बैक एंड शी मेट मी लॉन्ग बैक। लेकिन ये अगर हम ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं या स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम अगो का यूज करें, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में अगो का यूज करना बेहतर माना जाता है। दोनों के बीच एक बड़ा अंतर होता है। यानी बिफोर और अगो की बात करें तो दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर होता है। इस अंतर को जानने के लिए ही ये आज वीडियो बनाई गई है दोस्तों। तो अगो का प्रयोग हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी देखिए आप, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी टाइम हमेशा एडवर्ब में ही हम यूज करते हैं। यानी एडवर्ब के अंडर में टाइम आता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब कंडीशंस, ये सारे हमारे एडवर्ब्स के तरीके यानी प्रकार होते हैं। तो एडवर्ब टाइम में हम अगो का यूज करते हैं। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि अगो का प्रयोग कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन की तरह कभी भी नहीं होता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम बिफोर की बात करें तो बिफोर का यूज तीनों तरह से हो जाता है। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम यानी टाइम को भी दिखाता है, कंजंक्शंस में कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह काम करके ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लोज को बनाने में हमारी हेल्प करता है। यानी जहां पर हम पूरे क्लोज को यूज करते हैं टाइम को दिखाने के लिए, वहां पर कनेक्टर के रूप में आकर ये कंजंक्शन का काम करता है। दूसरी तरफ हम इसका यूज प्रेपोजिशन की तरह करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले यूज हो जाता है जहां पर हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जैसे हम एट 5 o'clock बोलते हैं तो समटाइम्स वी से दैट बिफोर 5 o'clock, बिफोर 7 o'clock, इस तरह से हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, कैन यू कॉल मी बैक बिफोर 6 PM। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है क्योंकि 6 आपका टाइम है, उससे पहले आपने प्रेपोजिशन के रूप में बिफोर को यूज किया है। एंड आई मेट हिम जस्ट बिफोर ही लेफ्ट फॉर मुंबई, यानी वो जब मुंबई के लिए निकला था उससे ठीक पहले मैं उससे मिला था, यानी जब वो निकला था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बिफोर के बाद ही लेफ्ट फॉर मुंबई यानी ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, और उसके बाद आपने वर्ब फाइनाइट वर्ब यूज किए और पूरा क्लोज आपने क्रिएट किया है। लेकिन उस क्लोज को आपने आई मेट हिम, ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है यानी मेन क्लोज, और उस क्लोज को आपने बिफोर ही लेफ्ट फॉर मुंबई कनेक्टर का यूज करके, कंजंक्शन का यूज करके इसको जोड़ा है। तो यहाँ पर ये आपके कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। अब हम बात करते हैं बिफोर की। बिफोर का भी अर्थ पहले होता है लेकिन फॉर्मली यूज होता है ऑन अ फॉर्मल ओकेजन। जैसे हियर इट इज यूज्ड एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी सबसे पहले इसका यूज हम एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह करते हैं। जैसे आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट बिफोर, मैंने इसको पहले कभी नहीं सुना। तो
कभी नहीं, मतलब पहले कभी नहीं। तो यहाँ पर टाइमिंग को ये दिखा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे एगो का यूज हुआ था नेवर बिफोर, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट में भी कर लेते हैं, नेवर बिफोर डिड आई सी सच अ हॉरिबल मूवी। लेकिन ध्यान रखना है कि अगो का यूज प्रेजेंट एंड फ्यूचर में नहीं करते हैं। टुडे यू केम अर्ली देन बिफोर, तो आज आप जल्दी आए हैं अपेक्षा पहले की, यानी पहले आप जल्दी आते हैं लेकिन उसकी अपेक्षा आज ज्यादा जल्दी आए। तो जस्ट वी कैन से दैट यू केम अर्लियर देन बिफोर। आप अर्लियर का भी यूज कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अर्लियर का यूज वुड बी बेटर। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर अर्ली लिखा हुआ है, इसके लिए आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो टुडे यू केम अर्लियर देन बिफोर, बिकॉज यहाँ पर हमने अर्ली को एज एन एडवर्ब यूज किया, तो इसको हम कंपैरिजन में लेकर आएंगे कंपैरेटिव डिग्री में, बिकॉज हमने देन का यूज। बिफोर थर्ड यूज आप इसका देखें, बिफोर यूज्ड एज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम। जब हम इसका यूज कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह यूज करते हैं, जब बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह होता है, तब यह एडवर्ब क्लोज क्रिएट करता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो मरीज कब मरा था, यानी उसका समय क्या था डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पर आप क्लोज क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको एडवर्ब क्लोज बोलते हैं। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कब, किससे पहले, बिफोर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यानी जब तक आप पूरा ना कर ले यानी अपने काम को, तो उससे पहले मैं नहीं जाने दूंगा। दिस इज द, यानी वंस अगेन वी आर यूजिंग दैट व्हाट, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कंजंक्शन की तरह आप इसको यूज कर रहे हैं, जो कि एडवर्ब क्लोज, यहाँ पर एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम इसको हम बोल सकते हैं। दोस्तों चौथा इसका यूज हम बोलते हैं दैट बिफोर का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में किया जाता है। तब इसका इस, यानी इस प्रयोग में हम क्या करते हैं, बिफोर के बाद एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन यूज फ्रेज रखा जाता है यूज में, जो निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम को बताए, न कि अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम को। तो पीरियड ऑफ टाइम नहीं आता उसके बाद, हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय। आप 2 साल 3 साल 4 साल 2 दिन 4 हफ्ते इस तरह की के टाइम को नहीं दिखा सकते, आप बिल्कुल निश्चित समय दिखाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आई विल मीट यू बिफोर संडे नेक्स्ट, आप नेक्स्ट संडे से पहले मैं आपसे मिलूंगा। और कैन यू फिनिश दिस वर्क बिफोर 5th मई, और क्या आप इस काम को 5 मई से पहले पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल्स हैं आपके बिफोर एंड अगो के, यानी दोनों के अंतर को समझने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन वी हैव टू कीप दीज ऑल थिंग्स इन आवर माइंड व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। जब आप यूज करते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं या उसको लिखते हैं, अपने लिटरेचर में यूज करते हैं, तो आपको ये चीजें खास तौर पर याद रखनी होंगी, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और अपने कॉरेस्पॉन्डेंस को अच्छा कर पाएंगे दोस्तों, अपनी राइटिंग को अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और जो नए मेरे व्यूअर्स हैं, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और पीछे की वीडियो जरूर देखें। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।